2 जून 2025 पाकिस्तान की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना, जिसकी उम्र मात्र 17 साल थी, वो इस्लामाबाद की रहने वाली थी। 2 जून तकरीबन शाम को 5 बजे के करीब एक 22 साल का लड़का उसके घर में घुसकर उसके साथ कुछ बहसी वैसा करता है और उसके चेस्ट पर 2 गोली मार देता है और वहीं पर सना यूसुफ की मौत हो जाती है। जब इस लड़के को वहाँ की पुलिस ने पकड़ा तो उसने अपना नाम उमर हयात बताया। ये काफ़ी दिनों से सना के पीछे पड़ा हुआ था, बार बार सना को प्रपोज कर रहा था, लेकिन सना ने इसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। किसी तरीके से ये सना यूसुफ के घर तक पहुंच गया और उससे बहसी वैसा करने लगा और वो इस रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उस दिन वो गन लेके गया था सना को मारने के ही इरादे से और बहसी वैसा में उसने सना को 2 गोली मारी और सना की डेथ हो गई। और कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था पाकिस्तानी ड्रामा से। पाकिस्तानी ड्रामा में जिस तरीके की मेल टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिखाई जाती है वो इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। और क्यों पाकिस्तानी ड्रामा पूरे समाज के लिए एक बैड इन्फ्लुएंस है, यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। कहीं जाने का सोचा, अपने हाथ से मारूंगा तुम्हें। शादी नहीं करूंगी, शादी मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन इसे हटाओ यहाँ से। मेरी मोहब्बत है, वो मेरी है, वो यहाँ रहती है, यहाँ रहती है। पाकिस्तानी ड्रामास पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी बहुत ज्यादा देखा जाता है और ये कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि पाकिस्तानी ड्रामास की ऑडियंस पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में है और ज्यादातर इन शोज को देखने वाली ऑडियंस मेल नहीं फीमेल्स है। और पाकिस्तानी ड्रामास में क्या दिखाया जाता है? मेल टॉक्सिसिटी। एक्ट्रेस जो कि अंडर एज है, 16-17 साल की है, उसकी शादी हुई दिखाई जाती है 30-40 साल के आदमी से। हर दूसरे शो की कहानी सेम होती है। हर दूसरे शो में आप देखो कहीं ना कहीं मैटर आके अटकता है पूरा शादी के ऊपर। मैरिजेस, कजन मैरिजेस, बस यही चलता रहता है वहाँ पे। इन शो का टॉपिक, इन शो का सेंटर पॉइंट सिर्फ यही होता है और कोई भी इन शो का मतलब नहीं होता है। एक ऐसा ही पाकिस्तानी ड्रामा है जिसका नाम है कैसी तेरी खुदगर्जी। अगर ये ड्रामा आप देखोगे तो आपको कभी कभी लगेगा कि आप एक लव स्टोरी देख रहे हो, कभी कभी आपको लगेगा कि एक वार्निंग वीडियो है। इसमें जिस तरीके का मेल कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, मेल टॉक्सिसिटी को प्यार का नाम दे दिया गया है। ये ड्रामा पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसमें दिखाया गया है कि जो कैरेक्टर है, जो मेल लीड है, कितना अब्यूसिव है, कितना कंट्रोलिंग है और कितना ऑब्सेस्ड है विद द कैरेक्टर ऑफ दिस फीमेल लेडी लेड बाय दूरे फिशान कॉल महक। उसमें दिखाया गया ये कैरेक्टर उसके प्रति कितना ऑब्सेस्ड है, कितना एग्रेसिव और कितना कंट्रोलिंग है। और ऑलमोस्ट ज्यादातर पाकिस्तानी ड्रामास का थीम यही होता है। ये हीरो, उसके अंदर एंगर इश्यूज है, उसके अंदर मेल टॉक्सिसिटी है, वो एग्रेसिव है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। शुरुआत में एक्ट्रेस को परेशान करेगा, उसे बुली करेगा, धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार हो जाएगा और आखिरी में सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो एक्ट्रेस होती है वो भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है। इस तरीके का थीम ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी ड्रामे का होता है और इसे इंडिया, पाकिस्तान और भी सब नेबरिंग कंट्रीज धड़ल्ले से देखती हैं इन शोज को। और इन शोज से देखने को क्या मिलता है, सीखने को क्या मिलता है, ये सब कुछ। मेरा मानना ये था कि जो मूवीज होती है, जो शोज होते हैं, जिस तरीके से डायरेक्टर्स दिखाना चाहे उन्हें दिखाने दो। लोगों को समझना चाहिए इनमें से क्या सीखना है, क्या सीखने जैसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके के शोज चल रहे हैं वो लगभग ऑलमोस्ट उन सब का थीम यही है और इन शोज को देखने वाली ऑडियंस ज्यादातर कम उम्र की लड़कियां होती है। अगर इस तरीके के 1-2 शोज होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को जिस तरीके से दिखाना चाहना चाहिए वो दिखा सकता है, लेकिन सारे शोज का थीम यही है। आप तो एक ही शो को, एक ही स्टोरी को, एक ही कॉन्सेप्ट को हर शो में खींच रहे हो। इन शोज का जो कम उम्र की लड़कियां हैं उन पर क्या असर होगा। अब बात करते हैं इन ड्रामेस के सबसे अनकंफर्टेबल टॉपिक की, एज गैप। पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस है आइना आसिफ, जिसकी उम्र लगभग 16 और 17 साल की है और ये जो शोज करती है उन शोज में दिखाया जाता है कि ये 16-17 साल की लड़की की शादी होती है 35 से 40 साल के आदमी से। बस सीन्स दिखाए नहीं जाते, उसमें कई सारे इंटीमेट सीन्स भी होते हैं। मतलब उस हद तक नहीं होते लेकिन भी ऑडियंस समझ जाती है कि क्या ये क्रिएटर्स दिखाना चाहते हैं स्क्रीन पर। आप समझो कि 16-17 साल की लड़की, अभी ये माइनर है, उसकी उम्र भी नहीं हुई है, मतलब उसकी शादी हुई है उससे दुगनी उम्र के आदमी के साथ और उसके साथ उसका रिलेशनशिप दिखाया जाता है। और ऐसा नहीं कि इन चीज़ों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसमें इन सब चीज़ों को किसी तरीके से एडजस्ट किया जा रहा है। इतने ज़्यादा एज गैप को नॉर्मलाइज किया जा रहा है इन शोज़ में और ऑडियंस इन सब चीज़ों को देखती है। और आप सोचो कि ये सब चीज़ों का जो बच्चे हैं, कम उम्र के लोग हैं, उनके दिमाग में किस तरीके का इस चीज़ का असर पड़ेगा। मतलब हर दूसरे ड्रामा की स्टोरी सेम होती है। पाकिस्तान में हर दूसरे ड्रामा में एक चीज़ बहुत आम है, कज़न मैरिजेस।
इस्लाम में कजन मैरिजेस अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर ड्रामा का सेंटर पॉइंट वही होता है, कजन मैरिजेस, खाला की बेटी, फूफू की बेटी, सबसे शादी हो रही है। जब भी मैं मेरे घर में आता हूँ, अपने घर वालों को समझाते समझाते थक गया हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामाज मत देखो मत देखो। दूसरे ड्रामा की कहानी यही होती है, जब भी कोई ड्रामा चेंज करो, दूसरे ड्रामा में ये ड्रामा में शादी हो रही है, अब वो ड्रामा में शादी होने की बात हो रही है, ये प्रॉब्लम है, ये शादी नहीं करवा रहे हैं, उसकी शादी इससे नहीं हो रही है। पूरे ड्रामा का सेंटर ऑफ पॉइंट यही होता है, शादी शादी शादी, और कुछ ये लोग उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। एक भी ऐसा ड्रामा नहीं है कि उसमें कुछ अलग दिखाया गया हो। एक ड्रामा था परिजात करके, उसको मैंने थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करी कि हाँ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इसको दिखाया गया है, लेकिन इसका भी एक क्या मतलब प्रॉब्लम क्या था पता है? जो इसमें मेन कैरेक्टर है परिजात का, मैंने 2-3 एपिसोड देखे, उसमें ये दिखाया गया कि वो जो परिजात है वो मेहनत नहीं कर रहा है, किसी के साथ काम कर रहा है किसी के लिए, और वो उससे हो जाता है और वो मर जाता है, जो सारी प्रॉपर्टीज है उसके नाम कर देता है। ये जो उसका कॉन्सेप्ट है वो मुझे पसंद नहीं आया। उसमें भले ही एक्टर्स की एक्टिंग बहुत कमाल होगी, लेकिन जो आप दिखा रहे हो वो क्या है? मतलब वो क्या है? मतलब तब तो लोग मेहनत करेंगे ही नहीं, मतलब बैठे बैठे बस अच्छा काम करो, ईमानदार रहो और आपको सब कुछ मिल जाएगा, यही ये दिखाना चाहते हो। और इससे हाईली मतलब प्रेस किया गया है इंडिया पाकिस्तान में हर जगह, कि मुझे समझ में नहीं आता मतलब क्यों लोग इतना इन ड्रामास को क्यों देख रहे हैं। ये एक तरीके का ब्रेन रॉट है और कुछ नहीं है। इन ड्रामास को देखने में कोई हासिल नहीं होता है। एक आध दो ड्रामास जो पहले आते थे इंडिया में, पहले एक पाकिस्तानी चैनल होता था जी जिंदगी, उसके ऊपर कुछ ड्रामास आते हैं, ऑन ज़ारा, जिंदगी गुलजार है, ये कुछ अच्छे ड्रामास थे। और इससे पहले पाकिस्तान में एक अच्छा ड्रामा का कल्चर हुआ करता था। अब जो ड्रामास पाकिस्तान में चल रहे हैं वो सिर्फ ब्रेन रॉट के अलावा और कुछ नहीं है। एक से एक भद्दी चीज़ें दिखाई जा रही है उसमें। अब हेविली इन्फ्लुएंस जो वेस्ट कल्चर से, हर बकवास चीज़ को बहुत ज़्यादा उर्दू बोलने से आपकी वो बात में दम नहीं आ जाता है। हर शो में जो मेल लीड है बहुत अमीर होता है, ये इसका ये बिजनेस है, उसका ये बिजनेस है, हमेशा देखो वो मीटिंग में जा रहा है। अरे कौन सी मीटिंग में जा रहे हो यार तुम लोग? तुम्हारी जीडीपी इतनी खराब है, कौन सी मीटिंग में जा रहे हो? कौन सा बिजनेस है तुम्हारा? हीरो इतने अमीर घर का, लड़की यही, मतलब वो टिपिकल सी स्टोरी। देखते वक्त भी आपको ये शोज आप देखोगे तो आपको क्रिंज लगेगा, अरे यार क्या हो रहा है। और ऐसे सब शोज को लड़कियां धड़ल्ले से देख रही हैं और उससे इन्फ्लुएंस हो रही हैं। जो लड़कियां होती है उसमें जो एक्ट्रेस दिखाई होती हैं, 2.5 दिन के लोग मेकअप पोत के अपने चेहरे पे आ जाती। कितना तो ओवर यूज है मेकअप का, ये सब टोटली ब्रेन रॉट है। और ये सब शोज देखते हैं इंडिया पाकिस्तान के लोग। चलो पाकिस्तान का लोग शायद वही कल्चर ही होगा, मैं उधर का नहीं जानता, लेकिन जो इंडिया में इस तरीके के शोज देखते हैं, क्यों देख रहे हो आप लोग? बस यही था आज का वीडियो। अब बताइए आप क्यों देखते हो इन शोज को? बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।